नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 का जो सब्जेक्ट है अस्मिता मूलक हिंदी साहित्य, इसमें एक कविता संकलित है नीलेश रघुवंशी जी की कविता पानदान। इस कविता को पढ़ने वाले हैं। इस कविता की सरल और स्पष्ट व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो महिला आपको दिखाई दे रही हैं, वो कवयित्री नीलेश रघुवंशी जी हैं। तो आइए इनकी कविता की पंक्तियों को पढ़कर मैं सुनाता हूँ, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या बताता हूँ। पहली पगार में खरीदूंगी पिता के लिए एक पानदान, छोटा सा होंगे जिसमें मेरे सपने 11 बरस के और उनकी जीवन भर की खुशी। पानदान वह छोटा सा डिब्बा, रख दूंगी उसमें प्यारे प्यारे तारे। आसमान बुरा मत मानना, देखा है मैंने हमेशा उनमें तुम्ही को। माँ हर दिन भरेगी उसमें सुपारी और पान। पानदान डूबता रहेगा पिता के हाथ में किसी खरगोश की तरह, या मेरा बचपन जैसे उनकी स्मृति में। तो यह कविता थी। आइए इस कविता की व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। यह कविता समकालीन हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कवयित्री नीलेश रघुवंशी की अत्यंत संवेदनात्मक कविता है। पानदान केवल एक वस्तु नहीं बल्कि भारतीय पारिवारिक संस्कृति, स्मृतियों, प्रेम और आत्मीय संबंधों का प्रतीक बनकर उभरा है। कवयित्री ने इस कविता में पिता के प्रति अपने गहरे स्नेह, बचपन की स्मृतियों और पारिवारिक अपनत्व को अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। तो आइए कविता की पंक्तियों की व्याख्या बताता हूँ। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या करते हैं। पहली पंक्ति में कवयित्री कहती है, पहली पगार में खरीदूंगी पिता के लिए एक पानदान। कवयित्री अपने जीवन की पहली कमाई को सबसे पहले पिता के लिए समर्पित करना चाहती है। भारतीय पारिवारिक संस्कारों में पहली आय को अत्यंत पवित्र और भावनात्मक माना जाता है। कवयित्री के मन में यह इच्छा है कि वह अपने पिता को कोई महंगी वस्तु नहीं बल्कि एक साधारण सा पानदान उपहार में दे। यहाँ पानदान केवल एक डिब्बा नहीं है बल्कि पिता की खुशियों, आदतों और पारिवारिक आत्मीयता का प्रतीक बनकर उभरा है। इसके बाद की पंक्ति में कवयित्री कहती हैं, छोटा सा होंगे जिसमें मेरे सपने 11 बरस के और उनकी जीवन भर की खुशी। यानी कवयित्री कहती हैं कि पानदान छोटा सा ही होगा लेकिन उसमें होंगे मेरे सपने 11 वर्ष के। यानी अपने बचपन के मासूम इच्छाओं और भावनात्मक अनुभवों को वो पानदान के प्रतीक के रूप में यहाँ प्रस्तुत करती है। साथ ही कहती हैं कि उनकी जीवन भर की खुशी होंगी, यानी उस छोटे से पानदान में उनके पिता के जीवन भर की खुशियाँ होंगी। जैसे जिन परिवारों में पान खाया जाता है तो कोई भी छोटी मोटी खुशियाँ होती है, खुशी के अवसरों पर पान खाया जाता है। तो उन सारे स्मृतियों को वो पानदान में, जो पान रखने का जो डब्बा होता है, उसमें वो समा देना चाहती है, उसे एक प्रतीक के रूप में यहाँ प्रस्तुत करती हैं। आगे वे कहती है, पानदान वह छोटा सा डिब्बा, रख दूंगी उसमें प्यारे प्यारे तारे। यहाँ कवयित्री की कल्पना अत्यंत कोमल और काव्यात्मक हो जाती है। वह पानदान में प्यारे प्यारे तारे रखने की बात करती है। तारे यहाँ आशा, प्रेम, सौंदर्य और सपनों के प्रतीक हैं। वास्तव में कवयित्री अपने पिता को संसार की सारी सुंदरता और खुशियाँ देना चाहती है। आगे की पंक्ति में वह कहती हैं कि आसमान तुम बुरा मत मानना, मैंने हमेशा उनमें तुम्ही को देखा है। यानी कवयित्री यहाँ कहती हैं, उन्होंने तारों में हमेशा अपने पिता का ही चेहरा देखा है। यहाँ पिता को आकाश के समान विशाल, ऊंचा और जीवन को आलोकित करने वाला बताया गया है। जैसे आकाश जीवन को ढककर सुरक्षा देता है, वैसे ही पिता अपने बच्चे को सुरक्षा, स्नेह और आश्रय प्रदान करते हैं। इसके बाद की पंक्ति में कवयित्री लिखती है, माँ हर दिन भरेगी उसमें सुपारी और पान। इन पंक्तियों में भारतीय घरेलू जीवन का अत्यंत मार्मिक दृश्य उपस्थित होता है।
माँ का प्रतिदिन पानदान में सुपारी और पान भरना घर की दिनचर्या, स्नेह और पारिवारिक संस्कृति का प्रतीक है। यह पति पत्नी के बीच के प्रेम, देखभाल और वर्षों पुराने साथ का संकेत भी देता है। इसके बाद अंतिम पंक्ति में कवयित्री लिखती है, पानदान दुबका रहेगा पिता के हाथ में किसी खरगोश की तरह, या मेरा बचपन जैसे उनकी स्मृति में। कवयित्री पानदान की तुलना खरगोश से करती है। खरगोश सामान्यतः कोमल, शांत और मासूम प्राणी माना जाता है। पिता के हाथ में रखा पानदान मानो एक छोटे जीव की तरह सिमटा हुआ प्रतीत होता है। इससे पिता और उस पानदान के बीच के जो आत्मीय संबंध है वो प्रकट होते हैं। अंतिम की पंक्तियों में वे कहती हैं कि खरगोश की तरह पानदान उनके हाथों में रहेगा, या मेरा बचपन जैसे उनकी स्मृतियों में रहा है उस तरह से पानदान उनके हाथ में रहेगा। कविता की अंतिम पंक्ति अत्यंत मार्मिक है। कवयित्री को लगता है कि पिता के पास रखा पानदान ठीक वैसे ही है जैसे उनकी स्मृतियों में उसका बचपन सुरक्षित रखा हुआ है। यहाँ पानदान स्मृति का प्रतीक बन जाता है। कवयित्री अपने बचपन को पिता की स्मृतियों में जीवित देखना चाहती हैं। तो ये इस कविता की व्याख्या थी। इस कविता में भाव सौंदर्य को देखें तो यह कविता पिता और पुत्री के गहरे स्नेह का चित्रण करती है। पारिवारिक संस्कृति और घरेलू जीवन की आत्मीयता भी इसमें दिखाई गई है। पानदान को स्मृति, प्रेम और बचपन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कविता की भाषा अत्यंत सरल, भावपूर्ण और चित्रात्मक है। इसमें उपमा और प्रतीक का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। इस प्रकार हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि पानदान कविता साधारण वस्तु में छिपी असाधारण भावनाओं की कविता है। नीलेश रघुवंशी जी ने इस कविता के माध्यम से यह दिखाया है कि परिवार की छोटी छोटी वस्तुएं भी हमारे जीवन की गहरी स्मृतियों और संबंधों से जुड़ी होती है। पानदान यहाँ केवल एक डिब्बा नहीं, बल्कि पिता का स्नेह, माँ का अपनापन और कवयित्री का बचपन, इन सब का एक जीवंत प्रतीक बनकर आया है। तो इस प्रकार इस कविता को हम सब ने पढ़ी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी जो आपके पाठ्यक्रम की वीडियो है वो धीरे धीरे हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भेज दीजिए, साझा कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियोज़ की सारी PDF मिल जाएंगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।